22 तारखेला अयोध्या येथील प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराचा लोकार्पण सोहळा व प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे आणि त्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील रामानंद संप्रदायाचे जगद्गुरू रामराजेश्वराचार्य महाराज यांना निमंत्रण आलेलं आहे। आपल्यासोबत महाराज जे आहे, काय सांगाल? तुम्हाला निमंत्रण आलं आहे, जिल्ह्यातलं पहिले निमंत्रण तुम्हाला आहे। सबसे बड़ा आनंद का महोत्सव है ये, और ये सनातन महोत्सव के साथ साथ में निमंत्रण तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये निमंत्रण नहीं, ये प्रभु का बुलावा है। क्योंकि पर कितने समय के बाद में हम वो देखते हैं कि ग्रहण जैसा लगा था, तो लगने के बाद में ये ग्रहण अब के टूटने जा रहा है। 500 साल का संघर्ष से लेकर तो 77 साल का ये संघर्ष है, और इस संघर्ष का ग्रहण अब के टूटने जा रहा है। तो मैं इसे निमंत्रण नहीं कहूँगा, इसे सभ्यता एवं संस्कृति के अवधारक जो पुरोधा है, जो सभ्यता संस्कृति के पुरोधा है और हमारे समस्त सनातनियों के आराध्य है, और मैं अपने आप को इस खुशी के साथ में महसूस करता हूँ। मुझे निमंत्रण नहीं, मुझे प्रभु का बुलावा आया है। काही शंकराचार्यांना या कार्यक्रमाला विरोध केलेला आहे। त्यांचं म्हणणं असं आहे की हा जो कार्यक्रम आहे हा राजकीय कार्यक्रम होऊ नये। कसं बघता याकडे? ये तो राजकीय कार्यक्रम नहीं है। मराठीत पण देतो नंतर। ये राजकीय कार्यक्रम नहीं है। ये सभ्यता एवं संस्कृति का और पुनरुत्थान के साथ में भगवान रघुनंदन के आगंतुक होने का कार्यक्रम है। तो इसे किसी भी प्रकार से राजकीय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब इस संघर्ष के लिए जिन्होंने अपने आहुति भी दी है, इस संघर्ष के साथ में जो लोग खड़े रहे हैं, आज जिन पर राजकीय दृष्टि से आरोप करते हैं कि पार्टी के दृष्टि से और राजकीय दृष्टि से जिन लोगों को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो काल्पनिक बताते थे। अगर जिन लोगों को पूर्व समय से ही काल्पनिक दिखते थे, तो आज कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं है। इसलिए वो लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके इसको सांस्कृतिक एवं सनातनियों की आत्मा का कार्यक्रम ना मानते हुए इसे राजकीय दृष्टि से देखने जा रहे हैं। रही शंकराचार्य जी की बात, तो शंकराचार्य जी भी राम को विरोध कर ही नहीं रहे हैं। उनका जो भी मुद्दे है वो प्राण प्रतिष्ठा पर है, और इस देश में अनगिनत मनीषी है, जिन मनीषियों ने जो समय निकाला है, जिस समय के साथ में आज अगर देखा जाए, अगर इसको अगले साल 2-3 महीना अगर आगामी भी देखते हैं, तो हमारे यहाँ अस्त हुआ है, तो किसी भी प्रकार का मुहूर्त नहीं दिखता है। ये सर्वोत्तम मुहूर्त है। सर्वोत्तम मुहूर्त पर अगर राम मंदिर ने इसके दिशा निर्देशक के साथ में अगर 22 तारीख तय अगर की है, तो निश्चित ये अशास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत ही है। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड असं म्हणतात की श्रीराम जे आहे ते मांसाहारी होते। कसं बघता तुम्ही? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं तो जितेंद्र आव्हाड को ये पहले पूछना चाहूँगा कि क्या आपने वहाँ थे, उस पल के साक्षी थे? व्यक्ति ने उतना ही विद्वान बनना चाहिए जितना ज्ञान होना चाहिए, और समाज में कई प्रकार के मुद्दे हैं, कई प्रकार के समाज में परिस्थितियाँ हैं। आप राजनेता हो, आप अपने राजनीतिक जीवन में उसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्म और इतिहास के ना तो आप ज्ञाता हो, ना तो आप इतिहास पढ़े लिखे हो। कंद मूल फल खाए रघुराई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में भी आता है, और ये वाल्मीकि रामायण में भी आता है। और मैं तो इस संप्रदाय का रामानंदाचार्य स्वयं कह रहा हूँ कि
तर्क देकर समाज को भटकाने का अवार्ड जो है, जितेंद्र क्या नाम है, जितेंद्र अवार्ड जो है, तर्क देकर समाज को भटकाने की वक्तव्य ना करे, क्योंकि आपके कहने से इतिहास नहीं बदलेगा। राम, श्री राम जो भी हम देखते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ में भगवान श्री राम ने कंद मूल फल और खाए, इसके ही प्रमाण आते हैं। क्योंकि पूर्व समय में आज के विद्यालय नहीं थे, क्योंकि आप लॉजिक की बात करते हैं, तो आज लॉजिक के हिसाब से अगर मैं बोला जाए तो इसी देश में पूर्व समय में पृथ्वी को चपटा कहा जाता था, सपाट कहा जाता था, और बाद में गोल भी कहा गया है, क्योंकि यह विधान भी दो प्रकार के होते हैं। मैंने उनका ये सुना था, उनका इंटरव्यू सुना हूँ मैं। वो लॉजिक से बात करते, क्योंकि इतिहास के लिए लॉजिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और मैं आपको एक निश्चित चीज़ कहना चाहूँगा कि आप समाज को अंधकार में भटकाने के लिए और इतिहास को बदलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारा इतिहास बदला गया है। आज इतिहास बनाने की ज़रूरत है, फिर से इतिहास को नया लिखने की ज़रूरत है। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं कि जो कल्पनाओं के साथ में लोगों ने कहा है, तो जितेंद्र अवार्ड इस बात को नहीं समझते हैं। मैं तो यही कहूँगा, आप अधिक मनीषी ना बने, अधिक ज्ञानी ना बने, और बहुत सारी समाज की समस्या है। आप राजनेता हो, आप राजनीति करें, धर्मनीति करने के लिए हम लोग हैं ना। हे होते रामानंदाचार्य यांना सुद्धा आता अमरावतीमधून पहिलं जे निमंत्रण आलेलं आहे आणि ते विदर्भाचं प्रतिनिधित्व जे आहे अयोध्ये येथे करणार आहे. अमरावती साम TV अमरावती. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.